अब हम फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे नॉन होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन की। हमने लास्ट लेक्चर में नॉन होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन में अगर एफ ऑफ एन कांस्टेंट गिवन हो उसका रूल देखा था। अब उसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल देखेंगे। सॉल्व एस एन प्लस 5 एस एन माइनस 1 इक्वल टू 9 वेयर एस नॉट इज 6। The given non-homogeneous recurrence relation is Sn plus 5 Sn minus 1 equal to 9. Its solution will consist of two parts. First homogeneous solution, second particular solution. पहले हम homogeneous solution निकालेंगे। The associated homogeneous relation, आपको पता है राइट हैंड साइड को अगर हम ज़ीरो कर देंगे तो ये homogeneous relation बन जाएगा। इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का सेम रूल, एस एन को पुट करो एक्स की पावर एन, एस एन माइनस वन को एक्स की पावर एन माइनस वन, हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट माइनस लोवेस्ट सबस्क्रिप्ट वन है तो ऑर्डर वन की एक इक्वेशन बनेगी। एक्स इसकी जगह पे एक्स, इसकी जगह पे कांस्टेंट, ठीक है, और एक्स की वैल्यू आ गई -5। एक रूट आई है रियल तो इसका हम होमोजेनियस सॉल्यूशन बना देंगे a1 रूट की पावर n। अब नेक्स्ट है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड होता है। यहाँ मेरे पास एफ ऑफ एन की वैल्यू है 9। अभी हमने रूल देखा था कि एस एन हमने पुट करना है पी, पुटिंग एस एन इक्वल टू पी इन गिवन इक्वेशन। एस एन भी पी पुट कर दिया, एस एन माइनस वन भी पी पुट कर दिया इस गिवन इक्वेशन के अंदर। तो ये मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करके p की वैल्यू निकल आई और p मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन था। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया 3/2। अब हमें पता है कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन हम कैसे लिखते थे? होमोजेनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन निकल आएगा, ठीक है। बट क्योंकि मेरे को कुछ इनिशियल कंडीशन गिवन थी एस नॉट इक्वल टू 6, तो अब मैं n इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगी। तो 6 इक्वल टू जहाँ जहाँ पे n है राइट उधर हम 0 पुट कर देंगे। किसी चीज़ की पावर 0 1 होती है तो सॉल्व करके मेरा a1 निकल आया। अब जो जनरल सोल्यूशन था वहाँ पे मैंने a1 की वैल्यू पुट कर दी और मेरा ये कंप्लीट सोल्यूशन निकल आएगा। अब नॉन होमोजीनियस के लिए ही अब हम रूल थोड़ा दोबारा रिपीट करने लगे हैं। मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फॉर नॉन होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ठीक है। मान लो एक जनरल इक्वेशन मैंने ले ली है सी नॉट ए एन प्लस सी वन ए एन माइनस वन प्लस सी टू ए एन माइनस टू प्लस ऑन सी के ए एन माइनस के इक्वल टू एफ ऑफ एन वेयर एफ ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू 0। अब सेकेंड रूल क्या है यहाँ पे हम देखेंगे। व्हेन एफ ऑफ एन इक्वल टू पी एन वेयर पी एन इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एस। अगर पी एन एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री एस है तो फिर उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के क्या स्टेप्स होंगे? पहला स्टेप होगा कि लेट ए एन इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एन प्लस ए टू एन स्केयर प्लस ऑन ए एस एन रेज टू पावर एस। एस डिग्री की पॉलिनोमियल थी तो हमने भी एक एस डिग्री की पॉलिनोमियल को पर्टिकुलर सॉल्यूशन एज्यूम कर लिया। पुट वैल्यूज ऑफ ए एन माइनस वन सो ऑन इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। ए एन माइनस वन यहाँ पे एन माइनस वन से रिप्लेस कर दोगे, ए एन माइनस टू इधर एन को एन माइनस टू से रिप्लेस कर दोगे। तो उसके बाद कॉफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, कंपेयर द कॉफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एन। तो वहाँ से हम ए नॉट ए वन ए टू सो ऑन ए एस फाइंड कर लेंगे। जो फाइंड किया है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम पुट कर देंगे तो मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल आएगा इस स्टेप्स को फॉलो करने से, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। सॉल्व वाई एन प्लस टू माइनस वाई एन प्लस वन माइनस टू वाई एन इक्वल टू एन स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है ये आपकी y में है तो हम y को ही एज्यूम करेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में भी अब हम y ले लेंगे। टू फाइंड y एन होमोजीनियस, होमोजीनियस पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 ले लेंगे। फिर वही सेम स्टेप वाई एन को हम आर की पावर एन पुट करेंगे। एक्स की पावर आर ले लो, एक्स की पावर एन ले लो, आर की पावर एन ले लो, इट डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको पता है कि
कितना ऑर्डर है 2, तो 2 डिग्री की हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेंगे, आर की वैल्यूज़ निकाल लेंगे तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक रूट्स निकल आएंगी। ठीक है, करैक्टरिस्टिक रूट्स निकालने के बाद हम इसका होमोजेनियस सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। अब हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए राइट हैंड साइड को देखना होता है। राइट हैंड साइड एक पोलिनोमियल है और वो 2 डिग्री की है, तब हम एज्यूम करेंगे एक 2 डिग्री की पोलिनोमियल। ठीक है, पुट वाई एन इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एन प्लस ए टू एन स्क्र। आपने एन स्क्र तक जो भी आपने जनरल इक्वेशन लिखी थी, आपने कांस्टेंट, अगर चाहे यहाँ पे एन और कांस्टेंट टर्म नहीं है, बट आपने कंप्लीट एन स्क्र तक जनरल सोल्यूशन लेनी है। ठीक है, अगर एन तक होती तो फिर ये 2 टर्म्स कांस्टेंट के लिए आपको पता हम पी पुट करते थे, तो ये आ गई। अब इस स्टेटमेंट में पुट करना है n+2 है, पहले हम तो लेते थे n-1 n-2, लेकिन यहाँ पे n+2 n+1 n है, तो इससे हमने कंफ्यूज नहीं होना। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे हमने n+2 रीप्लेस कर देना है। ठीक है, n+2 रीप्लेस कर दिया, फिर यहाँ पे इसमें n+1 रीप्लेस करके की इक्वेशन बना देंगे यहाँ पे एज सच। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद इनको सिंप्लीफाई कर लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद हमने टर्म्स कलेक्ट कर ली, कांस्टेंट टर्म, फिर n वाली टर्म, फिर n स्क्वायर वाली टर्म। ठीक है, उसके बाद अगेन इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, यहाँ कांस्टेंट को, फिर n को, फिर n स्क्वायर को। यहाँ से a2 फाइंड किया, यहाँ पुट किया, a1 निकल आएगा, यहाँ पुट करेंगे a0, यही तीनों चाहिए थे, यहाँ पुट किया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया गिवन जो हमने एज्यूम किया था। वहाँ हम a0 a1 an को पुट कर दे, a1 a0 a1 a2 को। कंप्लीट सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन।